नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक क्वेश्चन के। ठीक है, जो आईटीआई जो भी स्टूडेंट हैं आईटीआई से रेलवे एएलपी का फॉर्म दे रखे हैं, जिन्होंने अपना सेकंड एग्ज़ाम देना है, जिनको प्री एग्ज़ाम उन्होंने पास कर लिया है, तो बहुत ही कम समय है दोस्तों उन लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट आईटीआई हैं मैकेनिक से, उनके लिए मैं ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो आपको बता दें कि ये कई सालों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। काफ़ी जितने भी साल में क्वेश्चन पेपर करवाए गए हैं बोर्ड के द्वारा, वो सारे कई बार इससे रिलेटेड पूछे गए हुए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस के एक एक करके लेके चलूँगा। बट उससे पहले हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट की जो क्वेश्चंस हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। और हमारे वीडियो को उन सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो दूर दराज से बैठे हुए हैं, गांव में हैं, जिनके पास कोई भी बुक्स या कोई भी चीज़ें ऐसे अवेलेबल नहीं हैं जिससे वो पढ़ सके। तो दोस्तों, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर किसी के पास फ़ोन है, तो कम से कम ये वीडियोज़ के थ्रू अपना वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। पीपीई यहाँ पूछ रहा है आपको, पीपीई का पूर्ण रूप क्या है। तो पीपीई का पूर्ण रूप होता है, यानी फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दुर्घटना है, अनियोजित घटना, गैर नियंत्रित घटना, अवांछनीय घटना या ऊपर के सभी। तो देख तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डी है, क्योंकि ऊपर के सभी जितने भी हैं एक दुर्घटना में होते हैं। अनियोजित घटना कोई भी हो, वो इससे रिलेटेड होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आग डैश का संयोजन होता है। आग आग जो है दोस्तों किसका संयोजन होता है। आग जो होता है दोस्तों ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन का संयोजन होता है। जैसे ही आग का मतलब किसका मिश्रण, संयोजन का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है। आग जो होती है वो ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलमेट का उपयोग शरीर के किस भाग को सुरक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों, हेलमेट जो पहना जाता है वो किसका होता है, सिर का होता है। आप सभी को पता होगा, चाहे आप काम कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो या फिर कोई आप बिल्डिंग या किसी भी चीज़ में काम करते हो, तो देखते होगे कि सर पे एक हेलमेट डाला जाता है। ठीक है, वर्कर के लिए। या फिर गाड़ी चलाते हो तो उसमें आप हेलमेट पहनते हो, क्योंकि आपको कोई भी एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले आपका सिर का सुरक्षित किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये पीपी किस सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे पीपीई की बात कर रहा है। जो पीपीई, अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा ऊपर कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीपीई की किस सुरक्षा के लिए, तो पीपीपी जो होता है दोस्तों, ये आँख की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है। आँख में इसको पहना जाता है, ताकि आप जो भी देखते हो वेल्डर वगैरह का जो काम करते हैं, वो आँखों में पीपीई लगा लेते हैं, ताकि जो भी उससे इलेक्ट्रिक जो रिफ्लेक्ट होती है, तो आग की चिंगारियाँ जिसको कहते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है, तो आंखों तक ना पहुँचे और आपको आंखों को सुरक्षित रखे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का खतरा है। दोस्तों, यहाँ पे खतरे की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का खतरा है। तो खतरा क्या है दोस्तों, गर्मी, ठंड, तनाव और शोर जो होता है वो इसमें शरीर का एक खतरा हो सकता है। ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी लोगों की डेथ होती है, ज़्यादा ठंड पड़ने से भी, ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा शोर होने से भी आपकी बॉडी को ये नुकसान करता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, परमाणु में कौन सा पार्टिकल होता है। परमाणु में कौन सा पार्टिकल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे परमाणु में जो पार्टिकल होता है वो होता है प्रोटॉन। ठीक है। परमाणु में कौन सा पार्टिकल होता है, परमाणु में प्रोटॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या दोस्तों होती है प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्या होती है, वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों वो 6 होती है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी का क्वथनांक क्या होता है। पानी का क्वथनांक दोस्तों वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की प्रतीक क्या होता है। कार्बन का प्रतीक दोस्तों जो होता है वो सी। कार्बन को सी यानी सी के अकॉर्डिंग भी हम डिफाइन करते हैं कि इसका जो है सी होता है कार्बन का प्रॉपर्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन में वी चार्ज होता है। क्या होता है, वी चार्ज होता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में
सबसे अधिक रेडियो एक्टिव सामग्री क्या होती है दोस्तों? सबसे अधिक होती है प्लूटोनियम होती है। ठीक है, सबसे अधिक रेडियो एक्टिव सामग्री जो होती है वो प्लूटोनियम होती है। ठीक है, तरल धातु कौन सी है दोस्तों? तरल धातु की बात करें तो तरल धातु जो होती है वो है आपका मरकरी और पारा। मरकरी और पारा आपकी जो होती है वो तरल धातु होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या दोस्तों वो 9 होती है। उबालने से कठोरता को हटाया जा सकता है, तो ये क्या है? अस्थायी कठोरता से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो आपको किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो वेवी छेनी के लिए किया जाता है। जब चेन ड्रिलिंग की जाती है चेन को, तो वेवी छेनी का प्रयोग करके छोटी सी छेनी से किया जाता है। अगर दोस्तों हेक्सा ब्लेड खराब हो जाता है, यहाँ पे बात की जा रही है, अगर हेक्सा ब्लेड खराब हो जाता है तो क्या किया जाता है? तो हेक्सा ब्लेड जब ख़राब होता है दोस्तों तो उसका क्या होता है? तो उसका जो होता है शीतलक का उपयोग नहीं करने पर होता है। ठीक है, उसका शीतलक का उपयोग नहीं करने पे हेक्सा का ब्लेड ख़राब हो जाता है। किस हथौड़े के भाग का प्रयोग करके रिवेटिंग के लिए किया जाता है? रिवेटिंग के लिए जो होता है वो बॉल पिन का किया जाता है, बॉल पिन का हथौड़े का प्रयोग करके। ठीक है, अगला है स्टील रूल का अप अल्पतमांक क्या होता है? स्टील जो रूल होता है उसका अल्पतमांक होता है 0.5 mm होता है। ठीक है, जो स्टील का रूल बना होता है उसका जो अल्पतमांक मांक होता है वो 0.55 mm होता है। कैलिपर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कैलिपर का जो उपयोग होता है वो मापने के लिए जाता है, किसी चीज़ की लंबाई को मापने के लिए कैलिपर का उपयोग किया जाता है। आगे है सेंटर पंच का कोण है दोस्तों। सेंटर पंच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेंटर पंच। ठीक है, ये सेंटर पंच का जो कोण होता है वो पूछा जा रहा है, तो वो है आपका 90 डिग्री। कौन सा है? 90 डिग्री का कोण होता है सेंटर पंच का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हथौड़े का आई होल होता है। जो हथौड़े का आई होल होता है वो क्या होता है? वो दोनों सिरों से टेपर किया हुआ होता है। हथौड़े का जो आई होल होता है वो दोनों सिरों से किया जाता है, टेपर किया। आपसे पूछ सकता है कि हथौड़े का आई होल जो किस तरह का होता है, तो आप ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपका आंसर होना चाहिए दोनों सिरों पर टेपर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्टील रूल है। स्टील का जो रूल है वो क्या होता है दोस्तों? स्टील का रूल जो होता है वो प्रत्यक्ष रीडिंग मापक यंत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हेक्सा ब्लेड की पहचान किस पैरामीटर से किया जाता है? हेक्सा ब्लेड जो होती है उसकी पहचान जो होती है वो किस पैरामीटर से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, दो छेद के बीच की लंबाई को मापने के लिए बीच में पैरामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ई वी ब्लॉक की पहचान कीजिए। दोस्तों ये देख लीजिए, आपके जहाँ डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ई से वी ब्लॉक की पहचान करना है आपको, ऐसे डायग्राम देगा, आपको पता करना होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ये है। ठीक है, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, वी ब्लॉक को फिर पहचान कीजिए। तो वी ब्लॉक का पहचान जो होता है इसमें ए सिग्नल लेवल का सिंगल ग्रूव वेव होता है। ठीक है, इसका सिग्नल लेवल का पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, वी ब्लॉक पर बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए कौन सा क्लैंप प्रयोग किया जाता है, प्रदान किया जाता है? तो इसमें यू क्लैंप्स प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ए ग्रेड वी ब्लॉक में किसी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है दोस्तों? उच्च गुणवत्ता वाले स्टील में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हम आपके लिए लेकर के आएंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के वेरी बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ऑल, जय हिंद, जय भारत।